नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार मैं फिर से फार्मूले की सीरीज़ लेकर आ गया हूँ। तो मेरा पहला सीरीज़ है, पहले सीरीज़ का पहला चैप्टर है संधारित्र। संधारित्र को हम किस तरीके से याद करेंगे, पूरे फार्मूले में आपको रिवाइज करवाऊंगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, पहला फार्मूला है मेरा धारिता। धारिता क्या होता है? Q इजिकल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनली VK होता है यहाँ पर। Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनल VK होता है। जब ये साइन हटेगा यहाँ पर तो इसका यहाँ पर C आ जाएगा। C व्हाट इज C? C होता है यहाँ पर इसका कांस्टेंट है। C कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर अपन C को वैल्यू, C की वैल्यू निकालनी है तो CY भी हो जाएगा। CY भी हो जाएगा। ये C इधर आ जाएगा, Q उधर चला जाएगा। फिर दूसरा फार्मूला है हमारा स्थितिज ऊर्जा वाले। स्थितिज ऊर्जा का पहला फार्मूला आता है U इजिकल टू 1/2 CV स्क्वायर। U इजिकल टू 1/2 CV स्क्वायर, फिर दूसरा फार्मूला। जबकि दूसरा फार्मूला आता है हमारा 1/2 Q स्क्वायर बाई C। तीसरा फार्मूला है 1/2 QV। और चौथा फार्मूला है हमारा यहाँ पर U बराबर 1/2 E एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। आवेश का पुनर्वितरण के भी एक फार्मूला है यहाँ पर V इजिकल टू C1 V1 प्लस C2 V2 C1 प्लस C2। ये आवेश का पुनर्वितरण पर फार्मूला है। और एक और है आवेशों का पुनर्वितरण पर एक फार्मूला जो है, नहीं ये वाला फार्मूला इसी का, ये स्थितिज ऊर्जा वाला ही फार्मूला है यहाँ पर। डेल्टा U बराबर डेल्टा I माइनस I फाइनल, ये इस तरीके से फार्मूला है। फिर उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ऊर्जा हानि का फार्मूला आता है हमारा यहाँ पर परसेंट में। तो ऊर्जा हानि का फार्मूला है हमारा परसेंट में, डेल्टा U डेल्टा I इंटू 100। ये हमारा ऊर्जा हानि का फार्मूला है। तो चौथा फार्मूला है यहाँ पर मेरा संधारित्र। संधारित्र का फार्मूला होता है C इजिकल टू QV। C इजिकल टू QV होता है। यहाँ पर C कैपेसिटर है, जबकि Q चार्ज है, V वोल्ट होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर V वोल्ट होता है, Q चार्ज होता है यहाँ पर, चार्ज। और C को अपन बोलते हैं धारिता। C को धारिता बोलते हैं, इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं। फिर इसी के तीन फार्मूले होते हैं जो प्लेटों के मध्य की दूरी पर, इसका फार्मूला C डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1/D होता है। यहाँ पर B प्लेटों के अतिव्यापन क्षेत्रफल पर, C इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनली A होता है। प्लेटों के मध्य के माध्यम पर भी C डायरेक्ट प्रोपोर्शनली K होता है। मतलब क्या होता है इनका कि अगर माध्य A K क्या यहाँ पर मीडियम होता है, अगर मीडियम ज़्यादा है दो प्लेटों के मध्य में तो उसकी धारिता भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है ये होता है एरिया। अगर प्लेटों के मध्य में एरिया ज़्यादा है तो देखो, एरिया ज़्यादा तो कैपेसिटर भी ज़्यादा। और यहाँ पर अगर डिस्टेंस कम है तो धारिता ज़्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो धारिता कम होगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप कुछ इकाई याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं यहाँ पर, कि 1 माइक्रोफैराड बराबर होता है 10⁻⁶ फैराडे, 1 नैनो फैराड बराबर 10⁻⁹ फैराडे, 1 पिको फैराड बराबर होता है 10⁻⁻12 फैराडे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाई है जो कि धारिता वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको यूज़ करते हैं इनके मानों को। तो छठवां फॉर्मूला आता है मेरा संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम। तो इसका जो पहला फार्मूला है वो है Q इजिकल टू C1 V1। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि चार्ज सब पर सेम रहता है, और C2 V2 C3 मतलब चार्ज सब जगह सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए कि एक अपन देख रहे हैं इस तरीके से, श्रेणी क्रम में देख रहे हैं अपन। सबसे पहला फार्मूला है श्रेणी क्रम बल वाला। तो इस तरीके से अपन इसको ऐसे मान लीजिए, बहुत सारी प्लेट आपस में जुड़ी हैं, तो अपन इसको C1 मानेंगे, C2 मानेंगे इसको यहाँ पर, और इसको अपन चार्ज दे देंगे Q प्लस माइनस और प्लस, और वोल्ट सबका अलग अलग रहेगा। V1 हर एक प्लेट पर वोल्ट सबका अलग अलग रहता है, V2 इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पर चार्ज सब जगह सेम है, Q1 प्लस Q2 इस तरीके से चार्ज रहेगा।
तो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनली C रहता है। V डायरेक्ट वोल्ट किसके प्रोपोर्शनली रहता है, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल रहता है C के। तो V बराबर हो जाएगा Q/C1 और V2 बराबर Q/C2। ठीक है, तो अपन वोल्ट को जोड़ देंगे सब पर, V1 प्लस V2 प्लस V3 और V देखें टोटल तो Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/3। जो मेन फॉर्मूला सॉरी V/Q जो मेन फॉर्मूला बनता है वो बनता है ये वाला। ठीक है, 1/C बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। नोट कुछ पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। C बराबर C/N, यानी कि यहाँ पर के एक जैसे कैपेसिटर लगे हों, तो अपन यहाँ पर जैसे दो कैपेसिटर एक जैसे लगे हैं, मान लीजिए इस तरीके से दो कैपेसिटर एक जैसे लगे हैं, C1 C2 है, तो यहाँ पर अपन नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं वो 2 लिख देंगे और C की जगह अपन वो रख देंगे। तो कुल ऊर्जा वाला एक फॉर्मूला आता है यहाँ पर, पहले से उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कुल ऊर्जा वाला भी फॉर्मूला होता है यहाँ पर, U = 1/2 Q² C1 प्लस C2 प्लस C3, ये वाला फॉर्मूला है। दोस्तों यार प्लीज़ हमारी सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार, हमें आपकी ज़रूरत है। तो मैं आपको हर एक टॉपिक के मोस्ट फार्मूले प्रोवाइड करवाता रहूँगा। प्लीज़ दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर देखा जाए कि संधारित्र क्रम का संयोजन में श्रेणी क्रम में ही इसके कुछ 1-2 फार्मूले और होते हैं। अगर 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका पहला फार्मूला आता है हमारा C1 C2/C1 प्लस C2, पहला फार्मूला। अगर 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, जैसे मान लीजिए ऐसे जुड़े हों 2 ओनली, तो इसका C1 C2 और V1 V2 2 जुड़े हों, तब अपन इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जब कि वोल्ट अपन को फाइंड आउट करना है तो उसको अपन इस तरीके से फाइंड करेंगे। जब V1 पे निकालना है तो V1 बराबर C2/C1 प्लस C2V, और दूसरा भी इसी तरीके से हो जाएगा। और चार्ज निकालना है अपन पर, चार्ज निकालना है मान लो इस पर, तो इसका फॉर्मूला जाएगा दोनों संधारित्र पहले तो इनका मल्टीप्लाई होगा, पर दोनों जुड़ेंगे C1 C2/C1 प्लस C2 और वोल्ट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर चार्ज निकालना है तब वही से इसको अपन C1 V1 = C2 V2 अपन लिख सकते हैं। 7वां फॉर्मूला है वो है संधारित्रों का समांतर संयोजन। समांतर संयोजन हमको यहाँ पर समांतर संयोजन फाइंड आउट करना है। जैसे कि एक संधारित्र ये रहा और एक यहाँ पर ये रहा, इस तरीके से हमको फाइंड आउट करना है कि C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, V1 V2, तो यहाँ पर चार्ज भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहला फार्मूला आता है हमारा Q1 बराबर C1 V1, ऐसे Q2 बराबर C2 V2, Q3 बराबर C3 V3 हो जाएगा। तो पूरा चार्ज हमको जोड़ देना है बाद में, क्योंकि चार्ज हमको जोड़ देना है। 2 संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, 2 संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन होता है। अगर चार्ज फाइंड आउट करना है तो Q1 बराबर C1/C1 प्लस CT, जबकि Q बराबर हो जाएगा C1 V1। और दूसरा फॉर्मूला, अगर दूसरे कैपेसिटर पर चार्ज ज्ञात करना है तो Q2 बराबर C2/C1 प्लस C2, Q बराबर C2 V2 जाएगा। कुल संचित ऊर्जा अपन को देखना है तो इसका फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला ये है इसका 1/2 V² C1 प्लस C2, ये मेन फॉर्मूला है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब फॉर्मूला समझ में आ रहे होंगे। तो यार दोस्तों सपोर्ट करना है यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जो 7वां फॉर्मूला है हमारा वो है विभिन्न आकृतियों के लिए धारिता। तो पहला समांतर प्लेट धारिता का फॉर्मूला होता है ε0A KA/D, C = KA/D। यहाँ पर K होता है कांस्टेंट है, A एरिया, D डिस्टेंस है। ठीक है, इसी का अपन देखें सेम पॉइंट में गोलीय संधारित्र की धारिता। तो गोलीय संधारित्र की धारिता पे देखें अपन, तो जब बाहर का गोला भूसंपर्कित हो, भूसंपर्कित का मतलब ऐसा होता है कि जैसे बड़ा गोला छोटा गोला, बाहर का गोला भूसंपर्कित हो, पृथ्वी से जुड़ा हो, तो उसका चार्ज प्लस का है वो अंदर चलाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, इसको मान लेते हैं अपन R2 मान लेते हैं, इसको मान लिया अपन ने R। इस तरीके से जब बाहर का गोला भूसंपर्कित हो
तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपन R2 माइनस R1। बड़े में से छोटे को घटा देना है। ठीक है, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ये तो याद कर ही लीजिएगा। दूसरा फॉर्मूला आता है जब अंदर का गोला भूसंपर्कित हो। मान लीजिए जब अंदर का गोला, ये अंदर का है, ये बड़ा है, तो ई अंदर वाला भूसंपर्कित हो इस तरीके से R1 R2। जब अंदर का गोला भूसंपर्कित हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R1 के यहाँ पर मीडियम के लिए होता है, तो R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये हो जाएगा तुम्हारा जब गोला अंदर का हो, प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2। ये भी अपन लिख देते हैं। यदि K1 बराबर K2 हो तो K लिख देंगे, और हो तो इसका मेन फॉर्मूला बन जाएगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R2 का स्क्वायर R2 माइनस R1। तो आपको फॉर्मूले पूरे समझ में आ रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे फॉर्मूले पूरे याद करने हैं और लिख लेने हैं। बार बार लिखने से ये आपको याद होंगे दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि हम एक बार ये कर लिए याद, इनको बार बार भूल जाते हैं। रिवीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है यार। तो यार इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। अब दोस्तों जो आखिरी और लास्ट फॉर्मूला है वो है बेलनाकार संधारित्र पर। इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो है C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट KL अपॉन IN R2 बाई R1। तो और हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट KL, इसकी जगह अपन IN की जगह लिख देंगे 2.303 log 10 R2 बाई R1। ये भी फॉर्मूला इसका हो जाएगा। और संधारित्र का 8वां फॉर्मूला है, ये लास्ट और आखिरी फॉर्मूला है दोस्तों, संधारित्र का आवेशीकरण। तो इसका Q इजिकल टू Q नोट अंडू बड़ा कोष्टक, सॉरी अंडू नहीं, बड़ा कोष्टक 1 माइनस E माइनस T अपॉन RC। ये होता है संधारित्र का आवेशीकरण का फॉर्मूला। यदि T बराबर RC हो तो टाउ हो तो Q बराबर हो जाएगा Q नोट 1 माइनस E माइनस RC अपॉन RC। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी और सारे फॉर्मूले भी पसंद आए होंगे दोस्तों। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको तुरंत आपको सबसे पहले पहुँचे। और आप भी बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए फॉर्मूला वो मैं आपको पूरे प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो एक लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।